नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बड़ी खबर, कांग्रेस ने घोषित की चुनाव समिति, गोविंद डोटासरा बने अध्यक्ष। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर दिया है। इस समिति का अध्यक्ष पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है, जबकि इसमें कुल 29 सदस्यों को शामिल किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी इस कमेटी सदस्य हैं। अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह पायलट, मोहन प्रकाश, रामेश्वर डूडी, रघुवीर मीणा, रघु शर्मा, मालवीय रामलाल जाट, लालचंद्र कटारिया, प्रमोद जैन भाया, रमेश मीणा का नाम शामिल। सीएम गहलोत ने जोधपुर गैंगरेप को मणिपुर हिंसा से जोड़कर दिया ऐसा बयान कि मच गया हड़कंप। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का मणिपुर हिंसा को लेकर दिया गया बयान चर्चा में है। उनकी इस टिप्पणी से सियासी हड़कंप मच गया है। दरअसल सीएम गहलोत ने मणिपुर हिंसा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को घेरा है। अशोक गहलोत ने ट्वीट कर हिंसा पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, ये बहुत दुख की बात है कि मणिपुर की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस घटना से पूरा देश चिंता में है। सीएम अशोक गहलोत ने मणिपुर की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही के चलते मणिपुर में अभी तक 142 लोगों की जान जा चुकी है। डेड बॉडी के साथ प्रदर्शन करने पर होगी 5 साल की सजा। राजस्थान सरकार डेड बॉडी रखकर विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। दरअसल राजस्थान सरकार डेड बॉडी के सम्मान वाला बिल लेकर आई है, जिसे गुरुवार को विधानसभा में बहस के बाद पारित कर दिया गया है। इस बिल में डेड बॉडी के साथ विरोध प्रदर्शन करने और समय पर अंतिम संस्कार नहीं करने पर 5 साल की सजा, जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बोले सीएम अशोक गहलोत, मणिपुर हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मणिपुर में जारी हिंसा पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि इससे पूरा देश चिंतित है। गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही की वजह से मणिपुर में अभी तक 142 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर को देखकर राजस्थान में लोग पूछ रहे हैं कि भाजपा की सरकारों को कानून व्यवस्था कायम रखना क्यों नहीं आता है। आईटीबीपी में 10वीं पास के लिए नौकरी का बेहतरीन मौका। अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका है। आईटीबीपी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 458 कांस्टेबल पदों पर 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आईटीबीपी रिक्वायरमेंट, जो भी उम्मीदवार आईटीबीपी में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 अभियान के तहत संगठन में कुल 458 कांस्टेबल ड्राइवर ग्रुप सी गैर राजपत्रित गैर मंत्री स्तरीय पदों पर भर्ती आईटीबीपी रिक्वायरमेंट की जाएगी। केंद्र राज्य की आपसी लड़ाई में फंस गया एआरसीपी प्रोजेक्ट बेनीवाल। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा गुरुवार को लोकसभा में राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल तथा सिंचाई से जुड़े एआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर सवाल किया गया है। सांसद के सवाल पर जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान सरकार ने इस संबंध में निर्धारित प्रारूप में कोई औपचारिक प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया है। बेनीवाल ने जल शक्ति मंत्रालय से एक बार फिर राजस्थान की जनता को निराश किया है। घर वापसी के बाद बीजेपी सांसद घनश्याम तिवाड़ी को बड़ा तोहफा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी राज्यसभा के उपसभापति हो सकते हैं। इसको लेकर गुरुवार को राज्यसभा में उपसभापति के लिए तिवाड़ी के नाम की घोषणा कर दी गई। साथ ही उन्होंने इस पद के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया है। बता दें कि 21 महीने कांग्रेस में रहने के बाद साल 2020 दिसंबर में घनश्याम तिवाड़ी ने फिर से बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इसके बाद से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि बीजेपी दिग्गज नेता घनश्याम तिवाड़ी को किस बड़े पद पर ले जाकर उनका मान बढ़ाया जाए। अशोक गहलोत का चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार राइट टू हेल्थ बिल के ठीक 4 महीने बाद एक और बड़ा धमाका करने जा रही है। विधानसभा में सरकार राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 को 21 जुलाई को पास करने जा रही है। राइट टू हेल्थ बिल के आम आदमी पार्टी से जुड़ी सरकार की ये सबसे बड़ी योजना होगी। इसके जरिए हर राजस्थानी को मिनिमम इनकम की गारंटी दी जाएगी, फिर चाहे इनकम बेरोजगारी हो या शहरी, सभी को मिनिमम इनकम गारंटी के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जनता नहीं आएगी भाजपा के बहकावे में डोटासरा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा की कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोपों को लेकर पलटवार किया है। डोटासरा ने गुरुवार को पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 साल तक चुप रहने वाली भाजपा अब चुनाव के समय खुद का माहौल बनाना चाह रही है, लेकिन जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। डोटासरा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और सांसद किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं।
राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर नहीं घटाएगी वैट, पुनिया के सवाल पर दिया जवाब। राज्य सरकार प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट नहीं घटाएगी। सरकार ने फिलहाल ना ऐसा कोई निर्णय किया है और ना ही उसकी मंशा है। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया की ओर से पूछे गए सवाल पर यह जवाब दिया गया है। पुनिया ने यह भी पूछा था कि वैट दरें ज़्यादा होने से सीमावर्ती जिलों में डीजल पेट्रोल की बिक्री कम हो रही है। इस पर सरकार ने जवाब दिया है, ये सही नहीं है कि सीमावर्ती राज्यों में डीजल एवं पेट्रोल पर वैट की दर कम होने के कारण प्रदेश के सीमावर्ती जिलों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, चूरू में डीजल एवं पेट्रोल की बिक्री लगातार कम हो रही है। सांसद राज्यवर्धन सिंह की सरकार को दो टूक। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद राज्यवर्धन सिंह ने एबीवीपी पर लाठीचार्ज के विरोध में गहलोत सरकार को निकम्मी और नाकारा सरकार बताकर जमकर हमला किया है। उन्होंने जयपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर राजस्थान पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। इस मसले पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा कि जोधपुर में एक ऐसा घिनौना दुष्कर्म हुआ है जिसे देखकर इंसानियत को भी शर्म आ जाए, लेकिन सरकार महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा करने की उपेक्षा उनकी आवाज़ उठाने वालों पर डंडे बरसा रही। अलवर में बिलेटा के पास चांदी और जिंक के भंडार मिलने के संकेत। अलवर की रेडी तहसील के बिलेटा के पास लेड, जिंक और चांदी के भंडार मिलने के स्पष्ट संकेत मिले हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट से विस्तृत खोज करने का निर्णय लिया है। निदेशक माइंस एवं पेट्रोलियम संदेश नायक को गुरुवार को अतिरिक्त निदेश आलोक जैन और अन्य अधिकारियों ने मौके का सैंपल दिखाया और संभावना व्यक्त की कि प्रदेश में अरवल बेल्ट में भी लेड, जिंक, चांदी के विपुल भंडार उपलब्ध। बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम। 22-23 जुलाई को इन जिलों में होगी जोरदार बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 21 जुलाई को चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में अति भारी व बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7 जिलों में बारिश होने की संभावना है। 22 जुलाई को बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर में भारी बारिश हो सकती है। 23 जुलाई को राजसमंद, उदयपुर, सिरोही में अति भारी बारिश व बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, जालौर और पाली में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाड़मेर में धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बिगड़ी तबीयत। बाड़मेर में धरने पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अचानक तबीयत बिगड़ने की खबर है। पुलिस ने धरना स्थल पहुंचकर कार्यकर्ताओं को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के आगे धरने पर बैठी हुई थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को मानदेय सेवा में अलग किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय सेवा पर बहाल करने की मांग कर रही हैं। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब सिर्फ 20 में मिलेगी भरपेट भोजन। रेलवे जनरल बोगी में सफ़र करने वाले यात्रियों को बेहद सस्ती कीमत में भरपेट भोजन उपलब्ध कराएगा। यह स्टॉल स्टेशन पर जनरल कोच के सामने लगाया जाएगा। 20 रुपये में यात्रियों को 7 पूड़ियाँ, आलू की सब्ज़ी और अचार मिलेगा। 50 रुपये में राजमा चावल या छोले चावल, खिचड़ी, कुलचे, छोले भटूरे, पाव भाजी और मसाला डोसा दिया जाएगा। फिलहाल इसे ट्रायल के तौर पर कुछ जगहों पर ही शुरू करने की योजना है।